नमस्कार स्टूडेंट। इससे पहले हम जो वीडियो थी उसमें बैक फॉरवर्ड फॉरवर्ड और ई के कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा की थी। यहाँ हम अब चर्चा करेंगे संकारक जो ई है क्या है, जो अपने पास संकारक है ई, इसके बारे में, जो ई ऑपरेटर है इसके बारे में बात करेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि y इज इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स, x का एक फलन है, x का एक फलन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, x का एक फलन है। तो माना उसमें a प्लस एच, a प्लस 2h और इसी प्रकार से चलते चलते s के क्रमागत मान है, किसके, x के, परिभाषा है भी ध्यान रखना है, x के क्रमागत मान है, एक पद के बाद में दूसरा पद आ रहा है, मान है। तो इस संकारक ई को जो संबंध होगा वो आ जाएगा आपके पास, ई जो आएगा एफ ए में इक्वल एफ ए प्लस एच संबंध होगा। क्या बोलता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन हो, x एक इस प्रकार का फलन है, x का एक फलन है जहां a प्लस एच, a प्लस 2h क्रमागत x के क्या है, मान है, और ई एफ ए प्लस एच आएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो संकारक ई जो है, यहाँ जो संकारक है, जो संकारक ई है, यह अपना क्या है, विस्थापन संकारक है। विस्थापन क्या है, संकारक है, ठीक है, विस्थापन संकारक है तथा फलन f पर संकारक ई का अर्थ है कि उसके जो फलन के जो चर है उनके मानों में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जैसे अपने इसके बाद में क्या है कि ये फलन फर्स्ट लिया, ई में आया, दोबारा ई लगने पर क्या आ गया अपने पास, जैसे इसका ई और लगेगा, एन के तक लगा दिया, जैसे एन मैंने और लगा दिया, यहाँ डायरेक्ट व्यापक रूप रख रहा हूँ मैं वृद्धि के लिए, ध्यान रखना। व्यापक रूप की बात कर रहे हैं तो ई के ऊपर मैं एन लगाऊं, एफ ए लिखूं, तो ये अपने पास जो फलन आएगा वो एफ ए प्लस एन एच के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है भी, एन एच के रूप में आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, संकारक की। और इसी प्रकार से यदि अपने पास ए का जो इनवर्स है, ए का इनवर्स है, यदि इसकी बात करें, प्रतिलोम संकारक की बात करें, इनवर्स का मतलब है प्रतिलोम संकारक की बात करें, प्रतिलोम संकारक, यदि प्रतिलोम संकारक की बात करेंगे तो ई का इनवर्स एफ ए इक्वल एफ ए माइनस एच होगा, ठीक है। और यदि अपने इसमें इसी प्रकार से चलें, एन तक चलें, एन तक लगाएं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ए माइनस एन एच आ जाएगा। संकारक एनवा पद, यहाँ भी अपने एनवे की बात की थी फर्स्ट और एनवे की, यहाँ भी सेकंड में भी अपने फर्स्ट और एन की बात करेंगे। ये हो गया इनवर्स संकारक। इसी प्रकार आगे इसकी विशेष टिप्पणियां सुनो। जैसे अपने पास ई जीरो आ जाए, विशेष जो टिप्पणी क्या बोल रहा है, यदि ई जीरो आ जाए तो इसका मान होगा 1। और इसी प्रकार से ई के ऊपर अपने पास लग जाए 2 और एफ एक्स हो, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा ई एफ एक्स की होल पावर के, ध्यान रखना, इक्वल नहीं होगा। ये कंसेप्ट पहले भी आ गया है, दोबारा लिख रहा हूं मैं। इसी प्रकार क्योंकि कारण तो अपने को पहले बता ही दिया था, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो अलग अलग होगा, ये इसकी गुणधर्म प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में एक और सुनो, एक प्रॉपर्टी और आ रही है इसमें, यदि अचर राशि संकारक ई क्रमनिम्य होता है, जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी, आ गई है, दोबारा बता रहा हूं। ये अचर राशि जो होगी, इसकी संकारक जो होगा, इसका जो संकारक होगा ई, यह अपना क्या होगा, क्रम विनिम्य होगा। यह अपना क्या है, क्रम विनिम्य है। ये बात भी याद रखना,
ठीक है। इसके बाद में आप योग के लिए भी पढ़ के आ चुके हो, ध्यान रखना योग वाला अपना हो गया है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट एफ एक्स प्लस जी लिया एक्स और ई बाहर आया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास एफ में एक्स प्लस एच और जी में भी एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। घात वाला नियम भी आ गया, ये कि रेखीय गुणनफल वाला भी का नियम आ गया। अब अपने आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। ये अपने पास लगभग 7-8 प्रॉपर्टियां हैं। इस वीडियो में सिर्फ 7-8 प्रॉपर्टियों पे ही बात करेंगे कि क्या है, कौन सा कंसेप्ट है। इनसे आपके बीएससी में भी क्वेश्चन आता है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यहीं से क्वेश्चन आता है। विशेष रूप से ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है, ये विशेष रूप से आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है आपके पास, ई जो है आई प्लस, ई जो है आई प्लस फॉरवर्ड के बराबर है, या फिर फॉरवर्ड जो है वो बराबर है आपके किसके, ई माइनस आई, अर्थात तात्समिक अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात ये होगा। देखो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इनके प्रूफ करते चलते हैं। ई यहाँ तात्समिक अवयव है, लिखी हुई बात दोबारा नहीं लिखूंगा, प्रूफ में सुनो। यदि अपने पास फॉरवर्ड जो दिया हुआ है एफ एक्स, ये जो इक्वल होता है, ये होता है आपका एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स के। इसे ई रूप में लिखेंगे तो ई आएगा आपका यहाँ एफ एक्स आएगा डायरेक्ट, क्योंकि जब भी ई लगता है अंदर ई हटता है तो माइनस का एच लगता है, तो ई यदि लगा है तो इसका मतलब माइनस एच गायब होगा। ये बात पहले अपने समझ चुके हैं, हम ध्यान रखना, माइनस का एफ एक्स। ठीक है, तो जो आपने पास फॉरवर्ड है एफ एक्स लगा हुआ है इक्वल है, इन दोनों में से ई करो माइनस करो और यहाँ आई कांस्टेंट को छोड़ दो, एफ एक्स फलन को बाहर निकाल दो, एफ एक्स फलन को बाहर निकाल दो। यही बात ये बोल रहा है, देखो फलन फलन को छोड़ देना, क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड जो है वह आपका ई माइनस आई के बराबर होता है। ये बात ये बोल रहा है। अब चाहो तो आप इसे विपरीत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस वाला लिखा है तो इसको प्लस वाला भी लिख सकते हो, लिख के बता देता हूं मैं। आप इसे ई लिखो, फॉरवर्ड लिखो और प्लस आई कर दो, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होगी। इसके बाद में सेकंड जो है, आगे प्रॉपर्टियां आए रखी, ध्यान रखना भाई। सेकंड जो है इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया u01 u11 u221 u328 u429, अपने पास जो है वो फॉरवर्ड की 4 u0 का मान निकालना है। u0 का मान अपने को पता है, जैसे ये फॉरवर्ड लगा हुआ है इसकी जगह अपने पुट कर सकते हैं e माइनस आई की पावर 4 u0। ध्यान से देख लेना भाई, अभी भी करवाया है उसी के हिसाब से लिखा है, ये पावर 4 है, ये u0 है। ठीक है, 4 को ऊपर करोगे तो ये अपने पास आ जाएगी e की पावर 4 माइनस 4 e की पावर 3 प्लस 6 e की पावर 2, कर्मच्य वाले नियम से भी ओपन कर लेना, 4 e माइनस प्लस आई और बाहर जो मल्टीप्लाई है वो अपना u0 से, ये ओपन हो रहा है। अब अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ आएगा अपने पास u4 लिख दो, ये आएगा u4 माइनस का 4 लगा के लिख दो, इसका मान आ रहा है u4 के बाद में u3 का प्लस का 6u2 माइनस का 4u1 प्लस का u0, ये वैल्यू आ गई। यहाँ सिर्फ अपने क्या रखना है, मान रखना है, इनकी वैल्यूज रखनी है, जो जो मान है वो मान पुट करो। ये दे रखे हैं सभी सभी, ऊपर देखना 29 इसका दे रखा है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, u3 का मान दे रखा है 286, u2 का मान दे रखा है 21 माइनस 4, u1 का मान दे रखा है अपने पास 11 और
प्लस का u0 का मान 1 है। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0। ध्यान से चेक कर लेना। इस प्रकार का आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बीएससी इंटीग्रेटेड जो है उसमें भी इसका छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन 1 लाइक क्वेश्चन है। अब आगे दिया हुआ है ई फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड ई के इक्वल होता है, समान होता है, ये कंडीशन पूछी है इसने। ठीक है, तो ये अपने पास पता है कि ई का मान जो है वह अपना है, ये लगाओ फॉरवर्ड, फलन ले लो एफ एक्स। ठीक है, फॉरवर्ड को हटाओ, ई लिखो, एफ आएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्योंकि फॉरवर्ड क्या है, सिंपल है। बैक फॉरवर्ड होता तो ये पहले होता और ये बाद में होता, ध्यान रखना। इसके बाद में लगा हुआ है ई। अब प्रत्येक के पास ई को लेके जाओ, ई को जैसे ही लेके जाओगे तो अपने पास एफ एक्स प्लस एच, एक एच और जुड़ जाता है उसमें, ई जैसे ही हटता है, माइनस एफ एक्स प्लस एच। ये लो, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एफ में एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये इसका मान आ रहा है। चाहे इसे अब आप लेफ्ट से कर लेना, ठीक है, और इसे आप चाहे राइट से कर लेना, ये इक्वल ही आएगा भाई, यही बात ये बोल रहा है। क्योंकि मैं इसमें से क्या करूंगा, अब डेल बाहर निकाल लूंगा, फॉरवर्ड जो है उसे बाहर निकाल लूंगा और ई एफ एक्स लिख दूंगा। और पहले मैंने लिखा था ई फॉरवर्ड एफ एक्स लेके किया था, रिपीट वर्ड वापस प्रूफ हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन के अंदर आरआरबीसी के फेवरेट, यहाँ से लगभग फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता ही आता है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आता है, बीएससी में भी एक क्वेश्चन एक सेक्शन का आएगा, बीएससी बीएड में भी एक सेक्शन का क्वेश्चन आएगा, मतलब हर जगह इंपॉर्टेंट है। ई बैक फॉरवर्ड ई जो है वो फॉरवर्ड के बराबर होगा, ये बात बोल रहा है ये। अच्छा क्वेश्चन है। अपने क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ई का यूज करेंगे, ई बैक फॉरवर्ड, यहां लगा देंगे एफ एक्स। ठीक है, ई यूज किया, बैक फॉरवर्ड एफ एक्स, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ध्यान रखना, बैक फॉरवर्ड में एफ ए पहले आता था, माइनस एफ ए माइनस एच बाद में आता था, ध्यान रखना। अब ई का यूज करोगे तो ई यूज करते ही हमें पता है कि एक एक एच एड हो जाता है, तो एड करो एक्स प्लस एच, इसमें ऐड करो x माइनस एच प्लस एच, सोल्व करो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। कौन सा फॉरवर्ड बढ़ गया, अपने पास सिंपल फॉरवर्ड आ रहा है, ध्यान रखना। बैक फॉरवर्ड से प्राप्त हो रहा है सिंपल फॉरवर्ड, ये बात बोल रहा था कि बैक फॉरवर्ड का यूज करोगे तो सिंपल फॉरवर्ड आना चाहिए, चाहे इसे लेफ्ट से करो राइट से करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी पार्ट है जो बाहर एफ एक्स फलन लगाओ, यूज करो, तो अपने पास जो आ रहा है बैक फॉरवर्ड ई एफ एक्स। जैसे ही फलन के पास आई लगा, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए इसके पास x प्लस एच आएगा, इसके पास x प्लस एच आएगा, फलन जैसा है वैसा वैसा रहेगा। बैक फॉरवर्ड में सबसे पहले अपने पास होता है एफ ए, अर्थात जो फलन है वो का वो, माइनस इस फलन में से माइनस का एच घटाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बोलता है। जैसे ही एच से एच कैंसिल होगा तो आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आएगा, जिसे अपने लिखते हैं कि आप बैक फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। ये लो, ये अपना लेफ्ट से लो या राइट से लो, तीनों में समान आ रहा है, ये कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ये बहुत बार पूछी जाती है भाई। इसके बाद में अपने पास दे रखा है ई, इसके बाद में अपने पास दे रखा है ई, और ये करवा ही दिया,
फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड वाला भी बताया, ये सेम डिटो ही है। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉरवर्ड के ऊपर पावर आर है, फॉरवर्ड के ऊपर पावर आर है, वाई के है, वाई के प्लस आर है, क्या ये इक्वल है या नहीं है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आर पावर लो, आर एच एस साइड से आर पावर लो, वाई के प्लस आर इक्वल, ध्यान रखना ये बैक फॉरवर्ड है, बैक फॉरवर्ड आर ई आर वाई के। क्योंकि कारण क्या है, यहाँ देखो कारण क्या है कि ये क्यों आया, एडजस्ट क्यों आया, कारण ये है कि यदि अपने y के प्लस आर है तो उसे e की आर y के लिखा जाता है, e की आर y के लिखा जाता है। और अब इसे देखो, फॉरवर्ड जो है आपके पास, बैक फॉरवर्ड दोनों के ऊपर आर आ जाएगी और y के यहाँ आ जाएगा। अभी इसका मान देख के क्या होता है, अभी इसका मान देखा है आपने, क्या होता है, अपने पास आ जाएगा नॉर्मल फॉरवर्ड। ये तो था बैक फॉरवर्ड, लेके मैंने आर के प्लस आर लिखा, मुझे पता है कि ई की आर जो है वो कहाँ लिखी जाएगी, वाई के प्लस आर है तो उसे ई की आर वाई के लिखा जाएगा, मैंने उसकी जगह एडजस्ट किया, ई की आर वाई के पुट किया, बैक फॉरवर्ड पे आर लगाया, ई पे भी आर लगा हुआ है, ई पर भी आर है, बैक फॉरवर्ड पे भी आर है, तो फॉरवर्ड पर भी आर आएगा, अभी प्रूफ किया था वो का वही फॉर्मूला लगा रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, पीएससी के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है। इसके बाद में अपने पास दे रखा है बैक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का इनवर्स, तो फॉर्मूला देखो क्या बनता है, यदि अपने पास बैक फॉरवर्ड है एफ एक्स है इक्वल, तो इसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला है। क्या करना था प्रत्येक के पास, करना क्या है, इसे अपने लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं, सिंपल जो फॉरवर्ड है वह एफ एक्स माइनस एच निकलेगा, ये का ये निकाल के आ चुके हैं अपने पास, और माइनस एच है, इसका मतलब है अपने पास यदि इसे डेल लगा के ई में लिखोगे तो इस पे इनवर्स लगा लो, कारण है इस माइनस एच का, फलन के अंदर क्या आएगा, माइनस आना है, तो ये समझा के आया हूँ, भी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जाके पढ़ लेना, अंदर एक्स की पावर जब प्लस होता है ई में और इनवर्स में एक्स की पावर एक्स जो होता है माइनस एच होता है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या हो गया, माइनस हो गया, इसका मतलब है बैक फॉरवर्ड का फॉरवर्ड ई इनवर्स प्राप्त होता है, ये बात प्रूफ होती है यहाँ से। आगे दो कंसेप्ट और आएंगे, देखो एक मिनट को दोनों के दोनों साथ में बता रहा हूँ, देखो बैक फॉरवर्ड आई माइनस ई का इनवर्स, ई इनवर्स आई माइनस बैक फॉरवर्ड। तो परिभाषा से हमें पता है कि बैक फॉरवर्ड जो एफ एक्स होता है वह अपने पास होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही मैंने एफ एक्स को जहां है वहां का वहां छोड़ दिया, मुझे पता है एक्स माइनस जो है एच है, इसे अभी भी लिख के आया हूं मैं, ई इनवर्स एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स को बाहर निकाल लो तो आई माइनस ई इनवर्स और एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ अपने पास क्या था, दूसरी साइड बैक फॉरवर्ड में एफ एक्स था, एफ एक्स को छोड़ देना, बैक फॉरवर्ड आई माइनस ई इनवर्स आ जाएगा, ये क्या इनवर्स आ जाएगा। अब इसे दोनों तरफ से जैसे चाहो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आ रहा है फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड का अंतर, फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, साइड का यूज करने अपने, फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड दोनों को लिख लिया,
फलन ले लिया पास में, और फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड के साथ क्या किया, फलन का यूज कर लिया। जैसे यूज किया फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच आ रहा है। अब देखो प्रत्येक के पास मैं ये फॉर्मूला ही लगाया, ध्यान रखना, और कुछ नहीं यूज हुआ है, यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है डायरेक्ट। अब वापिस इसके पास क्या है, डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच का यूज किया, क्योंकि बाहर मेरे पास था फॉरवर्ड था, मैंने उसको लगा दिया, बैक फॉरवर्ड तो यूज कर दिया, फॉरवर्ड बचा हुआ था। अब मुझे पता है कि इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, इस पे भी फॉर्मूला लगेगा। जैसे फॉरवर्ड वाले पे लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहाँ से माइनस एफ एक्स माइनस एच, फिर प्लस का एच, इस माइनस को बाहर से, क्योंकि मेरे पास फॉरवर्ड में क्या होता है, प्लस एच जुड़ता है, ये याद रखना, प्लस एच जुड़ता है। और माइनस फॉरवर्ड हट जाएगा भैया, फॉरवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना मैं। थोड़ा सा यहाँ ना 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये अभी देखो, ये कलर चेंज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज हो गया इसका, इसको यूज करते हैं अभी, माइनस एफ एक्स माइनस एच, माइनस का एच फॉर्मूले का, और माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस माइनस प्लस एफ एक्स माइनस एच, ये हो रहा है इसका सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, एक में तो अपने पास आ रहा है माइनस एफ एक्स, दूसरे में फिर माइनस का एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में यदि अपने यहाँ देखो माइनस बाहर निकाल के, इसको जैसे था ना वैसे का वैसे लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बना लेते हैं अपने, देखो फॉर्मूला बनाते हैं इन दोनों को ना, यहाँ से माइनस उठाओ, यहाँ से माइनस उठाओ, कलर चेंज करो सबसे पहले, थोड़ा पता चल जाएगा। ये एक फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ माइनस का यूज करके, और इससे भी माइनस का यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, ये एक फॉर्मूला है, डेल का लगाओ एफ एक्स, ठीक है, माइनस, इसमें देखो डेल का क्यों बना है, क्योंकि फर्स्ट में प्लस एफ है, एक्स है लेकिन माइनस सेकंड में है, तो ये बैक फॉरवर्ड का बनेगा, बैक फॉरवर्ड एफ एक्स, दोनों के दोनों फॉर्मूले लिख दिए। एफ एक्स को बाहर निकालो, फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, और बाहर निकला अपने पास एफ एक्स। स्टार्टिंग कहाँ से की थी वो देखो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैंने सोल्व किया था फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड को एफ एक्स के साथ यूज किया, तो मेरे पास फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड में एफ एक्स प्राप्त हुआ है। कैंसिल होके देखो प्रूफ आ गया आपके पास, फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड इक्वल फॉरवर्ड, एक सेकेंड, दो मिटाने पड़ेंगे, फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड, ये प्रूफ आ रहा है, यही करना था। इसके बाद देखो सेकंड जो आ रहा है, आई लगा के फॉरवर्ड लगाओ, आई लगा के माइनस लगा के बैक फॉरवर्ड लगाओ, जो कि आई के इक्वल आना चाहिए। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है भाई, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, आई प्लस फॉरवर्ड आई माइनस फॉरवर्ड इक्वल, यहाँ अपने इक्वल नहीं, पहले एपेक्स फलन यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। इसकी जगह मैं अभी लिख के आया हूँ, क्या आ रहा है, इसकी जगह आ रहा है मेरे पास ई, पहले प्रूफ किया इसकी जगह, देखो कलर चेंज करते ही थोड़ा सा आपको पता चलना जरूर जाएगा। ये फॉर्मूला मेरे पास पहले आया हुआ है, मैं वो का वो ही लगा रहा हूँ, इसमें माइनस आया, मेरे पास इनवर्स आया हुआ है, अभी प्रूफ किए हैं, याद कर लेना। कौन से, आई प्लस फॉरवर्ड ई होता है, और आई माइनस बैक फॉरवर्ड
ई इनवर्स होता है। ये बीच में प्लस नहीं है रे। आगे सुनो, अपने पास ई और ई इनवर्स दोनों कैंसिल होके ई पे आ जाएगी 0, एफ एक्स आएगा। ठीक है, ई 0 किससे आई है, फॉर्मूला अपने करके आ चुके हैं, ई के ऊपर एम और ई के ऊपर एन है, उनका योग होता है ई की पावर एम प्लस है। दोनों से देखो 0 होगी, ई 0 का मान अपने पास 1 होता है, इसलिए क्या आएगा, एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यही था, दोनों को लिया, प्रूफ किया है। मान ये वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है आई प्लस फॉरवर्ड और आई माइनस बैक फॉरवर्ड इक्वल आई के आएगा, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करती। इसके बाद में दे रखा है ई का ई एच डी, ई का ई एच डी जो है वो आई प्लस फॉरवर्ड और डी बराबर डी अपॉन में डी एक्स होता है, डिफरेंशियल बोल रहा है, ये होता है। वैसे तो ये कंसेप्ट है भी डायरेक्ट याद रखने वाला है, डायरेक्ट इसको याद रखो, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने को पता होना चाहिए। देखो सीखो कुछ उसमें। ई एफ एक्स, ई का एफ एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है एफ एक्स प्लस एच। ये तो अपने सीख के आ चुके हैं, ये तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है अभी, बहुत यूज हो गया है तो। और आगे देखो, ई एफ एक्स में इसमें टेलर प्रीमिय लगा दो। टेलर प्रीमिय कहती है कि पहले तो एक बार फलन आएगा, फिर एच आके एक बार डिफरेंशियस आएगा फलन का, फिर कहेगा एच की स्केयर लगा के फैक्टोरियल 2 आएगा, दोबारा डिफरेंशियस आ जाएगा। इस प्रकार से ये चलती रहती है टेलर प्रीमिय, ये आती है टेलर प्रीमिय। ठीक है, ये टेलर प्रीमिय होती है, इस प्रकार से ये चलती रहती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपने इनमें से प्रत्येक में से एफ को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस एच, एक बार डिफरेंशियस को डी प्लस एच की स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और डी की स्क्वायर डैश डैश डैश, फलन को बाहर लिख दो यहाँ एफ एक्स, छोटा सा लिख दिया मैंने, एफ एक्स बाहर निकाल दिया। इस पूरे मान को, इस पूरा जो मान है, इस मान को ई एफ एक्स इक्वल ई एच डी एफ एक्स होता है। ये अब क्या हो गया, ई की एक्स का प्रसार हो गया, अभी तभी मैंने यहाँ एच डी लिख दिया, ये ई की एक्स का प्रसार है, इसे आपने एच डी भी लिख सकते हैं। अब आगे वाली बात है थोड़ी, यहाँ सुनो, ये जगह थोड़ी है ना, यहाँ देखो क्या बोला मैंने, ई एफ एक्स इक्वल ई एच डी एफ एक्स, यहां तक अपने आ गए। ठीक है, अब इसे ये भी लिख सकते हैं ई इक्वल ई एच डी और आई प्लस फॉरवर्ड, यदि लोग लेके प्रसार करें तो भी अपने कर सकते हैं इसे। ये आगे फॉर्मूले से फॉर्मूले बन रहे हैं अभी, और कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रूफ था वो हो गया, थोड़ा सा और है वो भी कर लेते हैं। जैसे इसका लोग लेंगे, क्योंकि आई की जगह पुट किया, ये ध्यान रखना, ये मैंने आई की जगह पुट किया है। अब लोग लेंगे तो यहाँ रहेगा एच डी इक्वल लोग आई प्लस फॉरवर्ड, ये आएगा। अब मैं करूंगा इसका प्रसार, तो मुझे पता है फॉरवर्ड माइनस फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस फॉरवर्ड की 3 अपॉन में 3, ये प्रसार होता है, यहाँ से एच डी लिख देंगे। अब डी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में एच फॉरवर्ड माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस फॉरवर्ड की 3 अपॉन में फैक्टोरियल है, ये ध्यान रखना, नहीं सिंपल सिंपल,
क्योंकि लॉग वाले में सिंपल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे जो है ना डेल, और ये जो फॉरवर्ड दे रखा है माइनस डेल अपॉन में डेल स्क्वायर माइनस फॉरवर्ड की जो है वो 3 दे रखा है, इन्हें भी अपने लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में एच, और वापिस इसे लिखेंगे ना इनवर्स के रूप में, वापिस इसे अपने लिख देंगे इनवर्स के रूप में। उन्हें लिखेंगे जो हो जाएगा अपना, इसको काटो, ई वाले रूप में लिखो, ई इक्वल ई की एच डी हो जाएगा, और इनवर्स में लिखोगे तो ई का इनवर्स इक्वल ई की माइनस एच डी हो जाएगा। और इसे एक रूप और है उसे में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अर्थात आई माइनस बैक फॉरवर्ड इक्वल ई की माइनस एच डी। इसकी जगह वैल्यू अपने प्रूफ करके आए हैं, ध्यान रखना, यही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा, ये हमारा प्रूफ किया है। बस इस प्रकार से यदि आप चाहो तो इसे नेगेटिव में भी बना सकते हो, अपने को वो जरूरत नहीं है अब नेगेटिव में बनाने वाली। अपने को मेन क्या चाहिए था इसमें, देखो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन बन जाता है साथ में, इसका मेन चाहिए ई के एच डी बनाना है, ई की जगह आई और प्लस डेल का यूज करना है, डी की जगह डी फोर में डीएक्स यूज करना है। मैंने फलन लिया, ठीक है, टाइलर प्रीमिय लगा दी, एफ फलन को बाहर लिया, फलन से फलन को काट दिया, ये ई की एच डी का डिफरेंशियल है, ये प्रसार है, ई की एच डी का प्रसार है, वो लिखा, ये मेरे को प्रूफ करना था, मेरे प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या लगा कि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कराने के लिए, वैसा आप लोगों को क्या कहते, इस दोनों तरफ लॉग लिए, एक तरफ ई से हट गया, लॉग लिया, ई की जगह आई प्लस डेल लिखा, इसका प्रसार किया, इस साइड से h का 1 में h लिखा, वापिस इसे e की इनवर्स फॉर्म में बनाने के लिए मैंने e की माइनस एच डी बता दिया। अभी आपको ये करोगे तो भी यही आएगा, e की जगह i माइनस जो है आपका फॉरवर्ड आएगा, e का माइनस एच डी आएगा। ये कुछ नियम है जहां से आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और आप लोगों के बीएससी फर्स्ट, बीएससी थर्ड ईयर में, और बीएससी बीएड जो अभी फोर्थ ईयर है उसमें यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे।